अब हम हमारे नए टॉपिक न्यू एंड डिलीट के बारे में जानने वाले हैं। न्यू एंड डिलीट कीवर्ड्स बेसिकली सी प्लस प्लस में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के काम आते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बेसिकली अगर हम किसी भी वेरिएबल या एरे की मेमोरी रन टाइम पे इनिशियलाइज कर देते हैं और उसको हम फिक्स नहीं रखते तो उसे हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। जब हमारी मेमोरी रन टाइम पे इनिशियलाइज हो रही हो, इनिशियलाइज द मेमोरी एट रन टाइम। सो बेसिकली जब हम सी लैंग्वेज पढ़ते थे तो हम सी लैंग्वेज के अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए दो मेथड्स की यूज़ करते थे, मैलॉक, कैलॉक। और डी एलोकेट करने के लिए हम लोग फ्री फंक्शन का यूज़ लेते थे। सी प्लस प्लस में न्यू एंड डिलीट कीवर्ड से मेमोरी का डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। अब हम न्यू कीवर्ड्स का सिंटेक्स देखेंगे। तो अगर हम लिखते हैं इंट स्टार पी बराबर न्यू इंट, इसका ये मतलब है कि मेमोरी के अंदर एक इंटीजर ब्लॉक फॉर्म हो जाएगा। इंटीजर ब्लॉक इज फॉर्म्ड जिसको पी पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा, मतलब कि जो हमारा मेमोरी में इंटीजर ब्लॉक बनने वाला है उस इंटीजर ब्लॉक को एक पॉइंटर पी पॉइंट करेगा और हम उस इंटीजर ब्लॉक को पी पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने लिखा है इंट स्टार पी बराबर न्यू कीवर्ड और हमने लिखा है इंट, तो इंट टाइप का एक ब्लॉक बन गया जिसे कि पी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। ये हो गया सिंटैक्स हम किसी वेरिएबल को अगर डायनामिकली एलोकेट करें तो। अगर हम किसी एरे को डायनामिक एलोकेट करते हैं तो एक तो मेथड होता है कि हम लिखते हैं इंट स्टार पी बराबर न्यू इंट साइज। इसका ये मतलब है कि सबसे पहले तो हमने एक पॉइंटर बनाया जो कि उस डायनामिकली एलोकेटेड एरे को पॉइंट करने वाला है, उसका नाम हमने पी दिया। न्यू कीवर्ड हमने एज इट इज़ लिखा जो कि हमारा मेमोरी एलोकेशन के लिए हमें लिखना पड़ता है। हमने यहाँ पे लिखा इंट जो कि है वेरिएबल, एरे का मतलब कि वेरिएबल नहीं डेटा टाइप, कि एरे किस डेटा टाइप के वैल्यूज़ को कंटेन करने वाला है वो इंट बताता है। और साइज़ जो हम लिखते हैं वो होती है कि एरे की साइज़ होने क्या वाली है, कि 10 का एरे बनने वाला है, 20 का एरे बनने वाला है। तो ये हमारा एक है जनरल सिंटैक्स टू डिफाइन एरे डायनामिकली। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ इसका। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें एक एरे एलोकेट करना है रन टाइम पे या कंपाइल टाइम पे और हमें उसकी साइज़ देनी है 10, साइज़ बराबर 10, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। हम लोग इसे लिखेंगे इंट स्टार पी टी आर। यहाँ पे पी टी आर मैंने पॉइंटर का नाम लिया है जो कि उस एरे को वो पॉइंट करने वाला है। इसके बाद हम लिखेंगे न्यू कीवर्ड, इसके बाद हम लिखेंगे इंट और इसके बाद हम लोग लिखेंगे साइज़ उसकी 10। तो मेमोरी में होगा क्या, 10 ब्लॉक्स का एक डब्बा बन जाएगा जिसको कि पीटीआर पॉइंट करने वाला है और अब उस डब्बे को हम लोग पीटीआर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम लोग अलोकेट करते वक्त क्या सिंटेक्स फॉलो करने वाले हैं और कैसे अलोकेट करने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू एक्सेस दोज अलोकेटेड एरे। तो हम लिखेंगे हाउ टू एक्सेस डायनामिकली अलोकेटेड एरे। तो इधर मैंने एक गाइस छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है जिसके अंदर मैंने लिखा है पहले मेन फंक्शन हमारा, उसके बाद हमने दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया है एन और आई, और एन हमने यूज़र से इनपुट में मांगा है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, एक एरे एन साइज का ही इनिशियलाइज कर दिया है डायनामिकली जिसको कि पी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। अब हमें अगर इस एरे में इंसर्शन कराना है वैल्यूज़ का, तो जैसे कि हम एक एरे में इंसर्शन कराते हैं हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे एन टाइम्स और इंसर्ट कराते वक्त हम लोग लिखेंगे सी इन स्टार पी प्लस आई। अब इस स्टार पी प्लस आई का मतलब क्या है। स्टार पी प्लस आई का मतलब है कि पी तो हमारा वो पॉइंटर हुआ जो कि एरे को पॉइंट कर रहा है, तो वो सबसे पहले एरे के फर्स्ट ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है जिसका कि इंडेक्स 0 है। तो सबसे पहले बनता है स्टार पी प्लस 0 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू पी। तो ये फर्स्ट ब्लॉक के अंदर वैल्यूज़ को सी इन करवा देता है। फिर जब हमारा नेक्स्ट बार ये चलेगा आइट्रेशन तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो बनेगा स्टार पी प्लस 1। यानी कि फर्स्ट इंडेक्स को छोड़ के, जीरोथ इंडेक्स को छोड़ के एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा और उस पर मेमोरी को अलोकेट करेगा, मतलब उसमें जो हम यूज़र जो इनपुट देगा वो वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर सिमिलरली आगे बढ़ते जाएगा स्टार पी प्लस 2 पी प्लस 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से पूरे एरे में वैल्यूज इंसर्ट होती जाएंगी। अब गाइज ये तो हो गया इंसर्शन की बात। अब हम इसे प्रिंट कैसे कराएंगे। तो प्रिंटिंग में भी गाइज सेम ही मेथड होगा
हम लोगों को वही फॉर लूप चलाना है। यहाँ पे हमने सी इन करवाई थी उन वैल्यूज़ को, अब हमें उन्हीं वैल्यूज़ को इसी तरह से एक्सेस करके और हमें उसे सी आउट करवा देना है। तो हमारा ही प्रिंट हो गया। तो इस प्रोग्राम में हमने देखा कि एरे को डायनामिकली एलोकेट करने के बाद इंसर्शन और डिलीशन एरे में होता कैसे है। बहुत बेसिक प्रोग्राम हमने बनाया। अब मैं आपको इसे रन करा के दिखा देता हूँ कि ये चल कैसे रहा है हमारा प्रोग्राम। सबसे पहले हम इसे कमेंट कर लेंगे, उसके बाद हम इसे रन कराएंगे। तो हम सबसे पहले हमें एन इनपुट देना था, तो लेट सपोज मैंने 5 इनपुट दिया और अब हमें मेरे को 5 एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं। तो लेट सपोज मैंने लिखा 7 8 9 6 5, इस तरह से मैंने कोई 5 इनपुट डाल दिए। तो जब हम इन्हें रन कराएंगे तो हमें ये 5 इनपुट्स वापस मिल जाएंगे आउटपुट में, जो कि हमारा प्रिंटिंग का लूप चल रहा था। तो गाइज आप देख सकते हैं यही 5 एलिमेंट्स हमें आउटपुट में मिल चुके हैं। इसका मतलब हमारा एरे सक्सेसफुली एलोकेट हो चुका है यूजिंग न्यू कीवर्ड। जब हम लोगों ने देख लिया था कि हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं न्यू कीवर्ड के थ्रू, अब हम लोगों को देखना है कि उसी एलोकेटेड मेमोरी को अगर हमें फ्री करना हो या डी एलोकेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो सी प्लस प्लस के अंदर एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है डिलीट, जिसके थ्रू हम लोग डायनामिक मेमोरी डी एलोकेशन करते हैं। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल होता है। इसमें बेसिकली सबसे पहले हमें लिखना होता है डिलीट कीवर्ड और उसके बाद हमें वो पॉइंटर लिखना पड़ता है जो कि हमारी डायनामिक मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक एरे बनाया था ऊपर वाले एग्जाम्पल में एन साइज का, जिसको हम लोगों ने न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट किया था। और ये जो पी पॉइंटर था ये उस एरे को एक्सेस करने के लिए था, मतलब ये पी पॉइंटर उस एरे को पॉइंट कर रहा था। तो हम लोगों को जब इसे फ्री करना होगा तो हम लोग सबसे पहले डिलीट कीवर्ड लिखेंगे, उसके आगे हम लोग लिखेंगे पॉइंटर नेम। उस तो अगर हम लोग जब ऐसे लिखेंगे तो वो पॉइंटर जिस भी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी डी एलोकेट हो जाएगी। तो यदि हमें कोई नॉर्मल मेमोरी को डी एलोकेट करना हो तो हम जस्ट पी लिख देते हैं, और अगर हमने कोई एरे एलोकेट किया हो हमें उसे डी एलोकेट करना हो तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगा देते हैं ताकि डिलीट कीवर्ड को पता लग जाए कि के पॉइंटर एक एरे को पॉइंट कर रहा है और हमें उसे फ्री करना है।